हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न को डिस्कस करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं और आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेंगे और भारत रत्न को भी जानेंगे कब कब किस किस को दिया गया, ये सारा ब्रीफ आइडिया लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसको पहला और कब से देना प्रारंभ किया गया ये भी जानेंगे। सब कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना को जान लेते हैं। तो 2 जनवरी 1954 में श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये शुरू किया गया और उन्हीं को सबसे पहले दिया गया। और भारत रत्न का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि सम्मान सेवा, राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ये सम्मान दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 लोगों को ये सम्मान मिल चुका है और कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे 49वें व्यक्ति होंगे जिनको ये सम्मान दिया जा रहा है। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न 2014 में प्राप्त हुआ और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। प्रतीक को जान लेते हैं। ये जो भारत रत्न का प्रतीक है, ये तांबे के बने पीतल के पत्ता जैसा देख रहे हैं आप, ये पीतल का पत्ता है। पीतल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकते सूर्य, इसके नीचे चांदी से लिखा हुआ है भारत रत्न और श्वेत फीते के साथ इसे गले में पहना जाता है। 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो 16 को दिया जा चुका है और कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे 17वें व्यक्ति होंगे। महिलाओं को, 5 महिलाओं को ये सम्मान दिया जा चुका है अब तक। अब कुछ भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। तो भारत रत्न, जो आगे से बता चुके हैं हम आपको, सूर्य, प्लेटिनम का सूर्य चमकता हुआ बना हुआ है और भारत रत्न हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसे ही पीछे की साइड अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा हुआ है। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। ये राजगोपालाचारी जी हैं, इनको सबसे पहला सम्मान दिया गया स्वतंत्र भारत में, सबसे पहला सम्मान। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया गया। इन सबको ये सम्मान 1954 में दिया गया। पहले जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और सबसे पहले वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ही थे जिन्हें ये सम्मान दिया गया। अब कुछ विशेष जान लेते हैं। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है और इस सम्मान के साथ कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है कि इसमें कोई भी धनराशि यानी 0 धनराशि दी जाती है। भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद पुरस्कार फिर से शुरू किया गया। अब विदेशियों को भी ये सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न। तो मदर टेरेसा को 1980 में ये सम्मान दिया गया और 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भी ये पुरस्कार दिया गया। स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे थे ये और बाद में पाकिस्तान गए। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी को भी ये सम्मान से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला जी ऐसे दूसरे विदेशी थे जिनको ये सम्मान दिया गया। केवल 1999 में ये 4 लोगों को दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी, गोपीनाथ बरदोली जी, पंडित रविशंकर जी और अमर्त्य
सेन जी। तो ये चारों ही बहुत ही आईएमपी हैं। 1999 में इन चारों को ही ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अमर्त्य सेन जी 1998 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्तकर्ता बने। अब हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जान लेते हैं जो आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है, तो देखते रहिएगा। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर जी, ऑप्शन सी जगन्नाथ मिश्र जी, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद सिन्हा जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले देख लेते हैं कुछ कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ब्रीफ आइडिया। कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े वर्गों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। ये जननायक हैं, तो ये आईएमपी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन बन सकता है और आ चुका है। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ थे। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल इनका 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और पुनः 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई और इसी के उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट हैं? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन बी कपिल देव जी, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह जी, ऑप्शन डी विराट कोहली जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र एथलीट हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इनके बारे में ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। 2014 में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर ने 1979 में डेब्यू किया, 89 में डेब्यू किया और उन्होंने 2 दशकों के लंबे करियर में 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले। अब प्रधानमंत्री जिन्हें जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है, तो जवाहरलाल नेहरू जी वर्ष 1955 में ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया था। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। पहली बार मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न दिया गया, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया 1966 में सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया। ये पहली महिला थी, महिला प्रधानमंत्री जिन्हें ये सम्मान से नवाजा गया। एक बम विस्फोट में हत्या हो गई जिसके कारण राजीव गांधी जी को भी मरणोपरांत 1991 में ये पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न सम्मान से 1991 में नवाजा गया। गुलजारीलाल नंदा जी को 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे? ऑप्शन ए आशा भोसले जी, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर जी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम जी। इसका सही आंसर उत्तर है भारत रत्न पुरस्कार जो तुरंत अस्वीकार किया है वो है ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में ये पुरस्कार वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर है सीवी रमन जी को स्वतंत्र भारत का पहला पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की। 28 फरवरी 1930 को उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पहले संगीतकार कौन थे? ऑप्शन ए आर रहमान जी,
ऑप्शन बी लता मंगेशकर जी, ऑप्शन सी एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, ऑप्शन डी पंडित भीमसेन जोशी जी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी। श्रीमती एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी पहली संगीतकार थीं जिन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें बाद में 1999 में पंडित रविशंकर जी को, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को, सुश्री लता मंगेशकर जी को और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सारे संगीतकार हैं जिन्हें अब तक सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न से। उन 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के नाम: पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, असमिया गायक संगीतकार भूपेन हजारिका मरणोपरांत भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख जी जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न के इन सभी को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों ही प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका जी और नानाजी देशमुख जी, इन तीनों को ही 2019 में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये सम्मानित किया गया। अब प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट जान लेते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति थे ये, और 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? ऑप्शन ए पठानकोट पंजाब में, ऑप्शन बी अलीपुर पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी पटना पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी देवास पवार छतरिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलीपुर पश्चिम बंगाल में। यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।